हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी यानी कॉमन मैन अपने देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। ये कमेंट आई थी जिसमें मैं बात कर रहा था कि हम बाइकआउट क्यों नहीं कर सकते। तो उस वीडियो में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आई हैं, पॉजिटिव भी आई हैं। अब जो बात को समझ गए वो तो ठीक है और जो नहीं समझे उनका भी चलो ठीक है। तो उसमें कमेंट आई थी कि अगर ये नहीं कर सकते तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो बात तो बहुत अच्छी पूछी गई है, क्योंकि हर कॉमन मैन अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, नेपाल का हो, इंडिया का हो, किसी भी देश का हो, सब अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अब देखिए, एक आम आदमी बॉर्डर पे जाके लड़ तो सकता नहीं, लेकिन वो कुछ करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज है इंसानियत। इंसानियत को समझिए, ह्यूमन राइट्स को समझिए, एक इंसान के क्या अधिकार होते हैं ये समझिए। क्योंकि अगर आप अपने देश में किसी एक इंसान की भी मदद कर देते हो ना, तो आप पूरे देश की मदद कर देते हो, ये मान के चलिए। और एक एक का जना भी अगर ऐसे करेगा तो वो कई जनों की मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आप ह्यूमन राइट्स को समझिए। देखिए, हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं, उनसे पलटना नहीं चाहिए कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, बहुत हो गया, अब बंद करो। समझो कि क्या क्या अधिकार है एक इंसानियत के। उसको अधिकार है किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाने का, उसको अधिकार है किसी भी स्कूल में जाके पढ़ने का, उसको अधिकार है कहीं भी खड़े होके अपनी बात रखने का, उसको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का, इस पे मैं आऊँगा एंड में। उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने तरीके से कानूनी तौर पे अपना जीवन जीने का अधिकार। अब वो किसी तरह भी जिए, अगर वो कानून के दायरे में जी रहा है तो ठीक है, जीने दो। एक जो इंसानियत का अधिकार होता है ना, वो उसको समझो कि ये क्या क्या होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू मुस्लिम है, मैं जो कहता हूँ वो सही है, या फिर तू हिंदू है, मैं जो कहता हूँ वो सही है, ये गलत है। उसके धर्म के अधिकार कुछ अलग हैं, आपके धर्म की सोच कुछ अलग है। तो सबसे पहले इंसानियत को समझिए। अब दूसरी चीज आ जाती है, अपने देश के कानून को समझो। होता है क्या है, कानून वानून को कोई नहीं मानता, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, भगा रहे हैं तेज, कुछ भी कर रहे हैं ज्यादातर। क्योंकि करप्शन कहाँ से शुरू होती है ना, वो रोड पे से शुरू होती है। आप अपने घर से निकले बिना हेलमेट के, चले पहुंचे, रास्ते में एक ने रोका, अब आप वहां से रिश्वत देना शुरू करते हो। उसके बाद में आगे जाते हो किसी दफ्तर में, वहां आप अपना काम जल्दी कराना शुरू करना चाहते हो, वहां भी दे के आते हो। इसी से करप्शन जन्म लेती है। अपने राइट्स समझो, अपने अधिकार समझो, किस तरीके से काम होता है ये समझो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहोगे जल्दी काम हो जाएगा, चल ले करवा जल्दी। तो ये सब चीजें समझो, क्योंकि करप्शन की वजह से भी देश का ही नुकसान हो रहा है। तो सिंपल बात यही है कि अगर आप गलती करोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो गलतियां मत करो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो और उसी तरीके से चलो, ताकि कोई भी रिश्वतखोर आदमी आपके सामने खड़ा होकर चौड़ा ना हो सके कि ला भाई चालान काटता हूँ तेरा, इतने पैसे दे तो छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आने ही मत दो। अगर आप सही हो और तब आपसे कोई मांगता है तो आप बिंदास खड़े हो सकते हो बीच रोड पे, बीच ऑफिस में, कि क्यों भाई तू क्यों मुझसे रिश्वत मांग रहा है। करप्शन को खत्म इसी तरीके से किया जा सकता है कि अगर आप प्रोसीजर को समझो कि काम किस तरीके से किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में हो गए, स्कूल एडमिशन में हो गए, या कई तरीके के काम होते हैं जहाँ पे आप सोचते हो कि जल्दी काम करवा देता हूँ रिश्वत दे के, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है। अब तीसरी बात आ जाती है भाई गांधी जी वाली, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। बुरा मत देखो, अब इस बात के मतलब निकलते हैं दो। बुरा मत देखो, बुरा हो रहा है निकल लेते हैं बंदे, ये गलत है। बुरा आपके सामने हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ आवाज तो उठाओ। अब मैंने ये बात कही थी तो बंदे कहते हैं कि कैसे यार, वो बंदा इतना तगड़ा है, हम अकेले कैसे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो अपन से तगड़ा होए। तो देखो, वो बंदा तगड़ा है तो 4-5 बंदों के साथ बात करो कि भाई इसके खिलाफ कुछ आवाज़ तो उठानी चाहिए। और जब 4 जने मिलके बोलेंगे ना तो बहुत तगड़ी आवाज़ जाएगी, चाहे कितना ही चौड़ा बंदा खड़ा हो। तो बुरा मत देखो, ये बात याद रखना। अब चौथे पॉइंट में आ जाते हैं कि आप मदद कीजिए। अब आप देख रहे हो गरीब बच्चा है, कोई स्कूल जा रहा है, कपड़े फट रखे हैं, तो आप उसको कपड़े दिलाने में उसकी मदद कर सकते हो, उसको किताब दिलाने में मदद कर सकते हो, फीस भर सकते हो उसके स्कूल की। या फिर आप रोड पे देखते हो अगर कोई सर्दी में बिना कंबल के, बिना रिजाई, बिना स्वेटर के बच्चा घूम रहा है, या फिर कोई बूढ़ा इंसान है, उसको हेल्प कर सकते हो अगर आपका मिजान है तो, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो इग्नोर करके चल देते हैं कि कोई और आएगा। तो ये कदम आप बढ़ाओगे ना भाई, कसम से बहुत सुकून मिलेगा दिल को। मैंने खुद ने देखा था कि
मैं तो खैर उस टाइम पे छोटा था, पर मुझे उस टाइम पे स्कूटर चलाने का शौक था। मैं नया नया स्कूटर चलाना सीखा था। तो एक बंदा देखा था मैंने, रोड पे गिर गया था, उसका माथा फट गया था। अब वो स्कूटर चला नहीं सकता था, ऐसी हालत थी उसकी, मतलब नहीं चला पा रहा था। तो मैं मुश्किल से 15-16 साल का हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इसको कोई छोड़ के आओ। कोई नहीं, सब अपने अपने काम के लिए बस वहाँ खड़े हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तो मैंने कहा भाई मैं छोड़ दूँ तुझे? बंदे ने कहा हाँ चल छोड़ दे। बैठाया, उसे छोड़ा, और भाई मैं पूरे दिन इस चीज़ को गाता रहा कि मैंने उस बंदे की मदद करी थी। सबको बताया था मैंने, अपने दोस्तों को भी, घर में भी, सबको। भाई करके देखना, मज़ा आएगा, सामने वाला आपको दुआ ही देगा। जब ये काम करते हो ना तो अंदर से शांति मिलती है। मैंने उस उम्र में सीख लिया था। और एक बार मैं बेहोश हुआ था, मैं बस में बेहोश हो गया था। बहुत दूर से मैं स्कूल जा रहा था, तो बस निकल गई थी मेरी। तो मैंने कहा चलो बस का पीछा करते हैं, तब सही थे भागने में। अब भागा मैं 2 स्टैंड तक भागा उस बस के पीछे, क्योंकि वो बस शायद निकल जाती तो फिर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। तो मैं जैसे ही बस में चढ़ा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में मैंने देखा मैं वहीं पड़ा हूँ, किसी ने मदद ही नहीं करी मेरी। तो मैंने तब से सीख लिया था कि मेरे साथ जैसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और तो जब भी मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ तो कसम से भाई मैं पीछे नहीं हटता, मैं जाता हूँ, बंदे की मदद जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना बुरा लगता है कि जब कोई आपकी मदद करने नहीं आता। अब 5वीं चीज आ जाती है कि भूखे आदमी को खाना जरूर खिलाओ। आप कहोगे कहाँ से भंडारा कर दें, तो भाई आपको भंडारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई अच्छी चीज खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, कुल्फी टॉफी जो भी खा रहे हो, और आप देख रहे हो आपके साइड में कोई जना खड़ा है, आपको देख रहा है कि हाँ ये खा रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है कई बार हम मार्केट में खा रहे होते हैं चीजें, तो 1-2 बच्चे देख रहे होते हैं हमें कि ये देख कितनी बढ़िया चीज खा रहा है, तो आप उनको भी खिला सकते हो, कोई बुरी चीज नहीं है। ये भी उतना ही पुण्य देगा जितना एक बहुत बड़ा लंगर करके मिल जाता है। अब 6ठी चीज आ जाती है, आप अपने घर में 1-2 पौधे जरूर लगाओ। अगर आपके घर में जगह बड़ी है तो बड़ा पेड़ लगा सकते हो, अगर जगह नहीं है तो पौधे लगाओ। 3-4 गैलरी भर दो पौधों से, हरी बना दो बिल्कुल। वो देखने में भी अच्छी लगेगी और जो एनवायरनमेंट मिलेगा ना वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। घर में पेड़ पौधे जरूर लगाओ, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है और देश को भी इससे मदद ही मिलती है, क्योंकि जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये सारे पेड़ पौधे मदद ही करते हैं उसमें। अब 7वीं चीज आ जाती है, अपने देश में बनी हुई चीजें ही खरीदो। अब आप कहोगे कि आप तो उस वीडियो में ये कह रहे थे कि चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तो नहीं हो सकता, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारी चीजों में है ऑप्शन तो करो। अगर रिप्लेसमेंट है तो खरीदो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिप्लेसमेंट है तो वहां पे कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो ये बात है कि अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो जितनी ज्यादा हो सके। अब 8वीं चीज आ जाती है, भाई लड़कियों का सम्मान करो। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हॉस्पिटल में होते हैं दुआ कर रहे होते हैं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। लड़की होती है उसकी भी खुशी मनाओ उतनी ही जितनी लड़के की मनाते हो, क्योंकि आप खुद के एक्सपीरियंस से देख सकते हो कि लड़की जो अपने माँ बाप के लिए कर जाती है ना, वो इक्का दुक्का ही लड़का कर पाता है। आप खुद अपने एक्सपीरियंस होंगे आपके, आपने देखे होंगे अपने सामने, मैंने भी बहुत से देखे हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ कर जाती है, अपने भाइयों के लिए कितना कुछ कर जाती है। जो लड़की कर देती है ना वो लड़का बिल्कुल भी नहीं कर पाता, कई बार धोखेबाज निकल जाते हैं, तो जायदाद के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो समझो। अब 9वीं चीज आ जाती है, दूसरों के धर्म को समझो। देखो मैंने पहले भी बात करी थी, ऐसा कई बार देखा जाता है, एक हमारे देश में एक ग्रुप है बहुत बेकार दिमाग, बिना सर पैर का है, वो करवाता है हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई। वंदे मातरम कहो, जय हिंद कहो, ये कहो, उनके धर्म में कुछ अलग किताबें हैं, वहाँ पे कोई और चीज़ें फॉलो होती हैं। उनके धर्म को समझ लोगे ना तो आप भी समझ जाओगे। अगर मुझसे आके कोई ये कहे कि 20 लोग आके मेरे घर खटखटाएं और चौड़े होके खड़े हो जाएं, हाँ भाई बोल, यहाँ पे सच बता रहा हूँ शायद आप भी ना बोलो, और वहाँ तो उनके मजहब की बात आ जाती है। अब हम कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका मजहब बड़ा है, आपका रिलीजन बड़ा है, दूसरे का छोटा है। जो मैं जो करता हूँ वो दूसरा भी करे। तुम दूसरे को गाली दो, अब दूसरे से कहो कि मेरा फॉलो कर, मेरा रिलीजन सुपीरियर है, तुम मेरे को फॉलो करो, ये गलत बात है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, दूसरों के धर्म की इज्जत करो, समझो कि वो क्यों करता है, ऐसा गलत है सही है, पहले ये समझ लो। उससे ही पूछ लो कि भाई किस लिए नहीं कहते आप ऐसा, शायद वो आपको थोड़ी बहुत समझदारी दे जाए कि भाई ये रीजन है। क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि अगर हम जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब लाइन बोल के अगर सच्चे देशभक्त बन जाते हैं और आगे जाके हम एक लड़की को सीटी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लालत है।
हमेशा कोई चीज खरीद रहे हो तो उसका बिल जरूर लो। अगर आप बिल नहीं लेते हो या फिर कच्चा बिल लेते हो तो दुकानदार साफ साफ वो सारा टैक्सेस खा जाता है। साल में एक बार रक्तदान जरूर करें, यानी कि ब्लड डोनेशन जरूर करें, क्योंकि वो खून किसी की जान बचा सकता है जब किसी को खून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं अपने खुद की बात बताऊं तो मैंने तो भाई प्लेटलेट्स भी डोनेट कर रखी है। कभी भी स्मगल की हुई चीजें मत खरीदो। अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा ये चीज तस्करी से लाई गई है या नहीं लाई गई, तो मैं बता देता हूँ, जो चीज आपके देश में अलाउड नहीं है या फिर रिलीज नहीं हुई, लॉन्च नहीं हुई और वो फिर भी वहां पे बिक रही है तो मतलब वो स्मगलिंग के द्वारा ही लाई गई है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें असामाजिक तत्वों से दूर रखो। बचपन एक बहुत अच्छी चीज होती है कुछ भी सीखने के लिए, तो हमेशा अपने बचपन में सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें। गलत सिचुएशन से कैसे निकलना होता है इससे आप ये भी सीख जाते हो। खास तौर पे लड़कियों को ये जरूर सीखना चाहिए क्योंकि ये आपको आत्मनिर्भर बना देता है। किसी और पे निर्भर रहने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे जरूरी चीज CPR देना जरूर सीखें क्योंकि इससे आप किसी की जान बचा सकते हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कोई भी कुछ नहीं करता ऐसी सिचुएशन में जब किसी की जान आराम से बचाई जा सकती है अगर किसी को CPR देना आता है। रोड पे पड़े घायल व्यक्ति को देख के इग्नोर करके मत चले जाइए। कम से कम अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो एक एम्बुलेंस को तो कॉल ज़रूर कर दीजिए या फिर पुलिस को कॉल ज़रूर कर दीजिए। इग्नोर करके मत जाइए। आपकी इग्नोरेंस एक इंसान की जान ले सकती है और आपकी अवेयरनेस एक इंसान की जान बचा सकती है। वो चीज़ें करो जिससे भलाई कर सको किसी की। अगर ये भलाई कर दोगे ना किसी की तो देश के लिए बहुत कुछ कर दिया आपने। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी बातें आई थी। क्या पता आपके दिमाग में और ज्यादा बातें आ रही हो। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो कि ये चीजें भी करनी चाहिए और बताओगे तो अच्छा ही होगा और जो लोग भी जानेंगे। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और लाइक कर रहे हो तो शेयर जरूर करना और शेयर कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।